रेड वुल्फ के चीफ अल्फ्रेड अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था के पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अल्फ्रेड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। पाकेशिया से राल्फ की कॉल है, दूसरी तरफ से कहा गया तो अल्फ्रेड चौंक पड़ा। कराओ बात, अल्फ्रेड ने कहा। राल्फ बोल रहा हूँ पाकेशिया से, दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है राल्फ? अल्फ्रेड ने कहा। इमरान अपने 5 साथियों समेत अभी 2 घंटे पहले यूरोपीय मुल्क सान के लिए रवाना हुआ है। उसके साथ जाने वालों में 2 औरतें और 3 मर्द हैं। इन औरतों में एक स्विस निजात और एक मकामी है, राल्फ ने तफसील बताते हुए कहा। यूरोपीय मुल्क सान गए हैं? अल्फ्रेड ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस सर, मेरे आदमी एयरपोर्ट पर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने जब इमरान को देखा तो वो अलर्ट हो गए। जब वो सान जाने वाली फ्लाइट पर रवाना हो गए तो काउंटर से मालूमात ली गई तो बताया गया कि उन्होंने बुकिंग भी सान के लिए ही कराई हुई है। राल्फ ने जवाब देते हुए कहा। ओके, पहले तुम्हें डबल मुआवजा तो मिल गया होगा, अल्फ्रेड ने कहा। यस सर, मिल गया था, राल्फ ने जवाब दिया। इस खबर का मुआवजा भी डबल होगा, थैंक यू बाय, अल्फ्रेड ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये सान क्यों गए होंगे? क्या ये हमारे पीछे नहीं आ रहे? अगर ये हमारे खिलाफ मिशन पर काम कर रहे हैं तो सान क्या करने जा सकते हैं? अल्फ्रेड ने कहा और फिर एक ख्याल के आने पर वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से फोन का रिसीवर उठाया और उसके नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट कर दिया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। 00 क्लब राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कब्र से अल्फ्रेड बोल रहा हूँ, मैडम काशिया से बात कराएं, अल्फ्रेड ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, काशिया बोल रही हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। अल्फ्रेड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ रेड वुल्फ, अल्फ्रेड ने कहा। ओह, आप फरमाइए, कोई खास बात? काशिया ने कहा। तुम पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ जानती हो? अल्फ्रेड ने कहा। उसके लिए काम करने वाला एक आदमी मेरा वाकिफ है जो हर वक्त मज़ाहिया बातें करता रहता है। उसका नाम इमरान है, लेकिन वो जब भी अपना तारुफ कराता है तो डिग्रियां भी साथ बताता है। दूसरी तरफ से काशिया ने कहा तो अल्फ्रेड ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तो वो तुम्हारे पास आ रहा है? अल्फ्रेड ने कहा। मेरे पास क्यों? काशिया ने चौंकते हुए लहजे में कहा। रेड वुल्फ ने पाकेशिया में एक मिशन मुकम्मल किया है, इसलिए मेरा ख्याल था कि इमरान हमारी तरफ रुख करेगा, लेकिन अभी मुझे इत्तला मिली है कि वो अपने साथियों समेत सान पहुंच रहा है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम सान में हो और तुम्हारा मालूमात फरोख्त करने का नेटवर्क बहुत वसी है। अब तुमने खुद ही तस्दीक कर दी है कि तुम उससे वाकिफ हो, इसलिए वो लाजमन तुम्हारे पास ही आ रहा होगा, अल्फ्रेड ने कहा। हो सकता है कि वो सान किसी और काम से आ रहा हो, और अगर वो मुझसे भी मिले तो उसमें आपको शिकायत कहाँ से पैदा हो गई? इस बार मैडम काशिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। वो तुमसे हमारे बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना चाहता होगा, और तुम्हारा चूंकि ये कारोबार है इसलिए तुम उसे हमारे बारे में मुआवजा लेकर सब कुछ बता दोगी। इस तरह हमें बेहद नुकसान हो सकता है, अल्फ्रेड ने कहा। सॉरी मिस्टर अल्फ्रेड, आप शायद मुझे पूरी तरह नहीं जानते। मैं सान से बाहर रहने वाले को किसी सूरत भी किसी मुल्क के खिलाफ मालूमात फरोख्त नहीं किया करती। अगर ऐसा होता तो मैं इमरान से अपनी वाकफियत का इकरार ही न करती। आप बेफिक्र रहें, काशिया आपके मुतालिक ना ही मालूमात रखती है और ना ही उन्हें हासिल करके किसी को फरोख्त करती है, काशिया ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो काशिया, थैंक्स एंड गुड बाय, अल्फ्रेड ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि काशिया जो कहती है वो करती भी है, इसलिए अब वो मुतमईन हो गया था कि इमरान अब काशिया से कुछ हासिल न कर पाएगा। फिर कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो अल्फ्रेड ने रिसीवर उठा लिया। मैडम जेनी की कॉल है। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कराओ बात, अल्फ्रेड ने कहा। हेलो चीफ, मैं जेनी बोल रही हूँ सॉर्ड एरिया से, जेनी की आवाज सुनाई दी। यस, क्या हुआ फार्मूले का? क्या वो मिल गया या नहीं? अल्फ्रेड ने कहा।
मैंने फार्मूला हासिल कर लिया है। मैंने डॉक्टर आजम को नींद के दौरान इंजेक्शन लगाकर 5-6 घंटे के लिए बेहोश कर दिया। फिर उसके लिबास की खुफिया जेब से फार्मूला हासिल कर दिया। फार्मूले को नज़दीकी शहर ले जाकर मैंने उसकी कापी तैयार कराई और फिर वापस आकर मैंने असल फार्मूला वापस डॉक्टर आजम के लिबास की खुफिया जेब में रख दिया और उसकी कापी डॉक्टर जोसेफ को पहुंचा दी है, जैनी ने जवाब देते हुए कहा। उसकी कापी हो गई? हैरत है, वरना आम तौर पर ऐसे फार्मूले इस अंदाज में महफूज किए जाते हैं कि उनकी कापी नहीं हो सकती, अल-फरद ने कहा। ये आम सी टाइप की माइक्रोफिल्म थी चीफ, जैनी ने जवाब देते हुए कहा। कब फार्मूला पहुंचाया है डॉक्टर जोसेफ के पास? अल-फरद ने कहा। रात गए और अब मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि 6 बड़े साइंसदानों का बोर्ड डॉक्टर जोसेफ की सदारत में उस फार्मूले पर डिस्कस कर रहा है। उनके दरमियान जो फैसला होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा, जैनी ने कहा। ठीक है, डॉक्टर आजम को कोई गड़बड़ तो महसूस नहीं हुई? अल-फरद ने कहा। नहीं, उसने फार्मूला जेब से निकालकर चेक किया और फिर वापस जेब में रख दिया। वो पूरी तरह मुतमईन था, जैनी ने जवाब दिया। ओके, तुमने अच्छा किया कि मुझे फोन कर दिया। मुझे इत्तला मिली है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस पाक एशिया से सान रवाना हुई है, अल-फरद ने पूछा। सान? आपका मतलब है यूरोपीय मुल्क सान? जैनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, यूरोपीय मुल्क सान। ये ग्रुप 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल है। मुझे भी जब ये इत्तला मिली तो मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हुआ था। फिर मुझे अचानक सान की मारूफ मालूमात फरोख्त करने वाली मैडम काशिया का ख्याल आ गया। मैंने उसे फोन किया तो उसने इकरार किया कि वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लीडर इमरान को जानती है। इस पर मुझे शक हुआ कि इमरान हमारे बारे में हतमी मालूमात हासिल करने के लिए सान रवाना हुआ है। मैंने काशिया को धमकी दी है कि अगर उसने हमारे बारे में मालूमात इमरान को दी तो हम उसका जवाब उसके पूरे सेटअप के खात्मे से देंगे। उस पर काशिया ने वादा किया है कि वो ऐसा नहीं करेगी, अल-फरद ने तफसील से बात करते हुए कहा। चीफ, मैं यहाँ डॉक्टर आजम की वजह से पाबंद होकर रह गई हूँ, वरना मैं उन्हें शांत पहुँचकर ख़त्म कर देती। वैसे आप हुक्म दें तो मैं अपने ग्रुप को हरकत में ले आऊँ। मैं फ़ोन पर उन्हें कंट्रोल करती रहूँगी और मुझे यकीन है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा करके उनकी लाशें आपके सामने लाकर रख दूँगी, जैनी ने कहा। तुम जो काम कर रही हो वो बेहद अहम है, उस पर पूरी तवज्जो दो। रेड वुल्फ अब इतना गया गुजरा नहीं कि पाक एशियाई एमको के टोले के हाथों मारा जाए। मैं उनका खुद बंदोबस्त कर दूंगा, गुड बाय, अल-फरद ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर कुछ देर बाद उसे एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसने एक बार फिर फोन का रिसीवर उठाया, फोन सेट के नीचे बटन को प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टार क्लब राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। अल-फरद बोल रहा हूँ, कब्रत से। जेफर्ड से बात कराओ, अल-फरद ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जेफर्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। चीफ ऑफ रेड वुल्फ, अल-फरद बोल रहा हूँ, अल-फरद ने कहा। ओह, आप हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। तुमने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ सुना हुआ है, अल-फरद ने कहा। सिर्फ इतना कि उसका लीडर, जिसका नाम इमरान है, इंतहाई खतरनाक एजेंट है, जेफर्ड ने जवाब देते हुए कहा। तुम आजकल क्या कर रहे हो, अल-फरद ने कहा। वही एजेंसी का काम। क्यों, जेफर्ड ने कहा। क्या तुम इस इमरान का खात्मा कर सकते हो मुंह मांगे मुआवजे पर, अल-फरद ने कहा। सॉरी, मैं सान से बाहर नहीं जाऊंगा। ये बात पहले से तयशुदा है, जेफर्ड ने कहा। वो अपने ग्रुप समेत सान पहुंचने वाला है या शायद पहुंच भी गया हो, अल-फरद ने कहा। यहाँ सान, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहा है? यहाँ तो उसके मतलब की कोई चीज मौजूद नहीं है, जेफर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो हमारे बारे में यहाँ से मालूमात हासिल करना चाहता है और फिर हम पर अटैक करना चाहता है। यहाँ तुम हो, यहाँ काशिया है, और काशिया ने खुद इकरार किया है कि इमरान को वो अच्छी तरह जानती है और तुमने भी यही कहा है, अल-फरद ने कहा।
मुझसे तो कभी उसकी बात नहीं हुई, क्योंकि उसे भी मालूम है कि उसकी वजह से मुझे रेड एजेंसी से फारिग कर दिया गया था। इमरान ने बड़ी चालाकी से मुझे उल्लू बनाकर अपना मकसद हासिल कर लिया था। मेरे कोर्ट मार्शल का हुक्म दे दिया गया, लेकिन फिर इसलिए ये सज़ा मनसूख कर दी गई और मुझे सिर्फ एजेंसी से निकालने की सज़ा दी गई कि मुकाबिल इमरान था। इसलिए मुझे तो उससे दिली नफरत है। जैफर ने कहा, क्या तुम सान में उसका खात्मा कर सकते हो? बोलो, अल फरद ने कहा। हाँ, यकीनन, यहाँ मेरा पूरा ग्रुप है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? जैफर ने कहा। सुनो, तुम अपने तौर पर सान एयरपोर्ट से मालूमात हासिल कराओ कि पाक एशिया से सान आने वाली परवाज कब तक सान पहुंचेगी, या अगर पहुंच चुकी है तो उनका सान में सराख लगाओ। ये 6 अफराद का ग्रुप है। इमरान के साथ 3 मर्द और 2 औरतें हैं, और उनमें से एक इमरान स्विस नयाद औरत और दूसरी एशियाई है। अगर तुम इमरान का खात्मा कर दो तो तुम्हें $50 लाख मिलेंगे, और अगर पूरे ग्रुप का खात्मा कर दोगे तो $1 करोड़ मिलेंगे। बोलो, मंजूर है? अल फरद ने कहा। क्या आप वाकई इतना मुआवजा देने के लिए तैयार हैं? जैफर ने कहा। हाँ, यकीनी तौर पर, अल फरद ने कहा। ओके, मैं इस ग्रुप का खात्मा कर दूंगा, मुआवजा देने के लिए तैयार रहें। जैफर ने कहा। ओके, मैं तुम्हारी कामयाबी का मुंतजिर रहूंगा। गुड बाय, अल फरद ने कहा और रिसीवर रख दिया। चलो, कुछ न कुछ तो होगा। जैफर सान में खासा बाअसर आदमी है। वो इतने बड़े मुआवजे को हासिल करने के लिए सान की आधी आबादी को भी मौत के घाट उतार सकता है। अल फरद ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात नुमायां थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।